दोस्तों, एक बढ़िया क्रिकेट बैट की जरूरत तो MS धोनी से लेकर हर उस छोटे बच्चे को है जिसे क्रिकेट से प्यार है। लेकिन ये अच्छे बैट्स यूं ही नहीं बन जाते। ज्यादातर लोग जो मार्केट में बैट्स खरीदते हैं वो 7 से 10 हजार रुपए के बीच में होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी का बैट 70,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है और इसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। शायद यही वजह है कि हर क्रिकेटर अपना बैट टूट जाने पर दुखी हो जाता है। लेकिन ये बैट्स बनते कैसे हैं और इनमें ऐसा क्या खास है, अगर आप भी जानना चाह रहे हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। एक अच्छे क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे जरूरी है बढ़िया लकड़ी का होना। यूँ तो भारत में कश्मीरी विलो की लकड़ी से भी बैट्स बनते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के बैट्स बनाने के लिए आज भी इंग्लैंड के एसेक्स से इंग्लिश विलो की लकड़ी मंगवाई जाती है। इन पेड़ों को काटने के बाद 60 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई में इसके हिस्से किए जाते हैं। फिर इन पीसेस को बीच से काट कर क्लेफ्ट्स बनाई जाती है। ये क्लेफ्ट्स बाद में फैक्ट्री तक पहुंचती हैं, जहां पर इन्हें मोटे मोटे ब्लेड्स की शेप दी जाती है। जो ब्लेड्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनसे भी बैट बनाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें बहुत सा मॉइस्चर है जो बैट की क्वालिटी को खराब कर सकता है। इस मॉइस्चर से निपटने के लिए इन्हें अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए एक डिह्यूमिडिफायर के अंदर रख दिया जाता है, जहां पर मशीन गर्म हवा ब्लास्ट करते हुए इनका मॉइस्चर सुखा देती है। डिह्यूमिडिफायर से बाहर आने के बाद इन सभी ब्लेड्स को एक मोल्डिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है, जो इन ब्लेड्स की सरफेस को शेव और प्रेस करते हुए बहुत ही स्मूथ बना देती है, जिससे अब ये थोड़ा बहुत क्रिकेट बैट की तरह लगना शुरू हो जाता है। इन बैट्स को फिर एक ग्रेडिंग रूम की तरफ भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स लकड़ी की क्वालिटी के हिसाब से बैट्स को ग्रेडिंग देते हैं। इसके लिए वो देखते हैं कि बैट की सरफेस पर कितनी ग्रेन्स है। ग्रेन्स ये लाइंस हैं जो आपको इसके सरफेस पर दिख रही हैं। ग्रेडिंग टीम ये भी डिसाइड करती है कि बैट के किस हिस्से में हैंडल फिट किया जाना है, और ये भी ग्रेन्स को देखकर ही किया जाता है। जहां पर ग्रेन्स सीधे होते हैं उस जगह को ब्लेड के लिए छोड़ दिया जाता है, और जिस हिस्से में ये ग्रेन्स मुड़ने लगे वहां पर हैंडल लगता है। दूसरी ओर हैंडल्स को भी केनवुड की लकड़ी से बनाकर तैयार कर लिया गया है। इन हैंडल्स के अंदर रबर की स्ट्रिप्स को भी ऐड किया गया है, ताकि बॉल के लगने पर ये शॉक एब्जॉर्ब कर सके। बैट के साथ अटैच होने से पहले ये काफी जरूरी है कि हैंडल का मॉइस्चर लेवल भी बैट जितना ही हो, वरना हैंडल सिकुड़कर अलग हो जाएगा। इसलिए इन्हें भी एक रूम में रखा जाता है, जहां इनके मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अब होता है असली बैट मेकिंग प्रोसेस शुरू, जिसमें सबसे पहले बैट को एक मशीन की मदद से करेक्ट विड्थ में काटा जाता है। इसके एजेस को भी इस तरह स्मूथ किया जाता है। एक क्रिकेट बैट कभी सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा कर्व होता है, जिसे हम उसका बो कहते हैं। इस बो को बनाने का काम भी यही मशीन करती है। इस मशीन से बाहर आने के बाद ये ब्लेड बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है। इंग्लिश विलो की लकड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन एक क्रिकेट बैट का हार्ड और सॉलिड होना जरूरी है। इसलिए अभी इस बैट को एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाएगा। इस प्रेसिंग मशीन में एक रोलर लगा है जो पूरे बैट पर चलता है और उस पर प्रेशर डालता है। हर ब्लेड को इस रोलर से 4 बार पास करवाया जाता है, और हर पास के साथ प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद हैंडल्स की बारी आती है, जिन्हें एक टेक्नीशियन एक कटर की मदद से वी शेप में काट देता है। इस वी शेप को फिर बैट में बनाया जाता है, जिसके लिए भी इसी तरह के हाई स्पीड कटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस हैंडल को एक बार बैट के साथ अटैच करके देखा जाता है। अगर हैंडल अच्छे से फिट नहीं हो रहा है तो कारीगर हैंडल को थोड़ा सा छील कर फिर से ट्राई करता है। जब भी कारीगर को संतुष्टि हो जाती है तो हैंडल को हैमर की मदद से बैट में डाल दिया जाता है, और फिर ब्लेड वाले हिस्से में आप नोटिस करेंगे कि हैंडल की लकड़ी बाहर आने लगी है। इसे भी फिर छील दिया जाता है। इस स्टेप का मकसद हैंडल की फिटिंग देखना था। अगले स्टेप में इस हैंडल पर एक हाई क्वालिटी PVA ग्लू लगाई जाती है, और फिर यही ग्लू बैट के शोल्डर्स के पास भी लगाई जाती है और हैंडल फिट कर लिया जाता है। अब इस बैट पर एक क्लैंप लगा दिया जाता है, और ग्लू के सूखने के लिए इसे 24 घंटे तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। हैंडल लगने के बाद अब बारी आती है इस बैट को शेप देने की। बैट को शेप देने के लिए कुछ कंपनीज आज भी कारीगरों का इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ कंपनीज हाईटेक मशीन्स का। लेकिन इसे शेप देने का मकसद एक ही है, बैट को ज्यादा हल्का और स्ट्रॉन्ग बनाना। वैसे तो बैट जितना भारी होगा
उतना दूर तक आप शॉट खेल पाएंगे, लेकिन भारी बैट को पकड़ना मुश्किल है। इसलिए मॉडर्न बैट्स में आपने पीछे ये चोंच वाले डिजाइन देखे होंगे। इससे बैट का मिडल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है और एजेस थोड़ी हल्की हो जाती हैं, जिस कारण अगर आप बैट के बीच से खेलेंगे तो एक भारी बैट की तरह ही स्ट्रोक खेल पाएंगे। शेप देते वक्त इस चोंच के अलावा ब्लेड के शोल्डर्स को भी सही शेप में काटा जाता है और फिर नीचे टो की तरफ से उसकी लेंथ छोटी कर दी जाती है ताकि वो एक परफेक्ट साइज में आ जाए। बैट के शेप में आने के बाद एक टेक्नीशियन बैट को फिर से देखता है और उसमें कुछ फिनिशिंग ऐड कर देता है। बैट के शोल्डर की लकड़ी को और छीला जाता है ताकि वो हैंडल के साथ ऐसे लगने लगे जैसे दोनों एक ही पीस हैं। अब बारी आती है सैंड पेपर के साथ बैट को घिसने की। ऐसा करने से बैट की सारी रफ एजेस स्मूथ हो जाती हैं। इसके बाद बैट की पॉलिशिंग की जाती है, जिससे इन बैट्स में अलग तरह की शाइन दिखने लगती है। अगले स्टेप में बैट के टो में प्रोटेक्शन के लिए एक टो टकर फिट कर दिया जाता है ताकि वो लंबा चले। आखिर में कुछ और फिनिशिंग टच देने के बाद एक नॉकिंग हैमर से बैट की नॉकिंग की जाती है और आखिर में कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है। अब ये बैट किसी भी मैच में विनिंग रन्स मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह से तैयार किए जाते हैं फैक्ट्री में बैट्स। क्या आपको भी क्रिकेट खेलने का शौक है और क्या आपने कभी इन प्रोफेशनल बैट्स से इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने का सपना देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।